नमस्कार प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम 8 सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत बेहतर तरीके से हम ये रिवीजन करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आपने अगर सितंबर की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो प्रॉपर चैनल पर पड़ी हुई हैं। हाँ, इस बार एक कमी हुई है, प्लेलिस्ट नहीं बना पाई। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट मैं आपको आज वो प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें क्रम से आपको पूरे सितंबर की करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। उससे पहले ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे। स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल पे ना क्लास की जो पीडीएफ होती है वो 12 से 5 के बीच में अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, कभी कभी भूल भी जाते हैं तो लेट हो जाए, मतलब डेली अपलोड होती है। ये आप क्लियर समझ के चलें कि डेली अपलोड होती है क्लास की पीडीएफ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे हम आज की क्लास की। हाल ही में अनुतिन चारण विराकुल ने किस देश के नए पीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये थाईलैंड के नए पीएम बने अनुतिन चारण विराकुल। ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा की आपसे बात करें तो बाहत थाईलैंड की मुद्रा है, ये आपको याद रखना है। वहीं जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें कि रबड़ उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो ये जो थाईलैंड है ये रबड़ उत्पादन में प्रथम देश। वहीं वर्ष 2025-26 की डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो मणिपुर ने ये फुटबॉल ट्रॉफी जीत ली है 2025-26 की डॉक्टर बीसी राय फुटबॉल ट्रॉफी। आगे आपसे बात करें कि भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? तो ये सिक्किम में इसका आयोजन किया है, अभ्यास दिव्य दृष्टि का। अगले प्रश्न की बात करें, एशिया हॉकी कप 2025 के फाइनल में भारत किसे हराकर विजेता बना है? तो इसमें भारत दक्षिण कोरिया को हरा के विजेता बना है भारत। ठीक है, भारत के क्रम की बात करें तो इसमें भारत का क्रम 12वां है और होस्ट जो इसका है वो राजगीर बिहार है। तो एशिया हॉकी कप 2025 के फाइनल में विजेता कौन, भारत जो विजेता बना है वो किसे हरा के बना है? तो आप याद रखेंगे कि वो दक्षिण कोरिया को हरा के बना है। और इसका क्रम जो इसका क्रम था वो 12वां है और इसका जो होस्ट है वो राजगीर बिहार है। क्रम इसका 12वां है, होस्ट राजगीर बिहार है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत इसका विजेता बना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले की आपसे बात करें, अगले प्रश्न की आपसे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट कौन है? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट आपका बेल्जियम है। ठीक है, एशिया कप 2025 एशिया हॉकी कप 2025 के जो फाइनल में भारत विजेता बना है दक्षिण अफ्रीका को हरा के, दक्षिण कोरिया को हरा के। वहीं आपसे अगर पूछ ले कि हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट, तो वो बेल्जियम होगा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है 13 साल बाद। क्लियर, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हाल ही में रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के किस शहर को निशाना बनाया है? तो इसने यूक्रेन के कीव शहर को निशाना बनाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करें तो जेलेंस्की हैं और यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया हैं वर्तमान में। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री। आगे बात करें, किस देश में स्थित क्रेसेनिनिकेव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो ये रूस में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्रेसेनिनिकेव ज्वालामुखी, इसमें 600 साल बाद विस्फोट हुआ है। वहीं आपसे पूछ ले कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। बात करें पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में इसका आयोजन हुआ है, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का। अगले की बात करें, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो अनुपर्णा राय ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता है 82वें वेनिस फिल्म समारोह में। वेनिस फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इटली में इसका आयोजन हुआ है। वहीं एटना और विसुवियस ज्वालामुखी की बात करें तो ये दोनों इटली में स्थित हैं, एटना और विसुवियस ज्वालामुखी। वहीं सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने 2025 के जो ई स्पोर्ट विश्व कप है शतरंज का, उसका खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन। वहीं किस राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हुआ है? तो झारखंड के पूर्व सीएम है शिबू सोरेन, इनका निधन हो गया है। तो किस राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हुआ? तो ये झारखंड के पूर्व सीएम हैं और इनका निधन हो गया। चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये KGS ढिल्लन इसके लेखक हैं। इसे लॉन्च किसने किया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी ने इसे लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। वहीं चर्चा में रही द राइज ऑफ हिटमैन का संबंध किससे है? तो ये पुस्तक रोहित शर्मा से संबंधित पुस्तक है, द राइज ऑफ हिटमैन। वहीं हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये आपकी गाजियाबाद में ये कार्यशाला प्रारंभ होगी। WHO IRCH कार्यशाला आपकी गाजियाबाद में प्रारंभ होगी। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो ये आंदोलन EV रामास्वामी ने प्रारंभ किया था, ये भी आपको याद रखना है कि EV रामास्वामी ने प्रारंभ किया था। फीफा और AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ करेंगे? तो हैदराबाद में भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी प्रारंभ करेंगे। वहीं आपसे पूछे, असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया है, कहाँ चलाया है? तो ये मणिपुर में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने जो भूस्खलनों से गांव कट चुके थे, शहरी मार्गों से या रोड मार्गों से नहीं जुड़ पाए थे, वहां पे ये ऑपरेशन सहयोग चलाया है। बात करें सूर्य किरण अभ्यास की, तो सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है आपका देवरीगढ़। आपसे बात करें 58वां टाइगर रिजर्व, तो ये माधवपुर टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और 57वां टाइगर रिजर्व आपका रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो MP में स्थित है। वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। अगले की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा है? तो वो मालदोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है। वहीं हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली आदिवासी परिषद कौन सी है? तो ये बोडोलैंड आदिवासी परिषद है, जो भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली आदिवासी परिषद बनी है। 25वां एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तियानजिन चीन में 25वें एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। बात करें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है? तो ये खीर गंगा नदी में
आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। वहीं 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? तो इसका आगाज आपका चीन में हुआ है। 12वें विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका चीन में। बात करें एसडीजी में भारत की रैंक की, तो 99वीं भारत की रैंक है एसडीजी में। आप एचडीआई में बताना, एचडीआई में भारत की रैंक कितनी है, ये आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। अगले की आपसे बात करें, हाल ही में एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये भूपेंद्र गुप्ता ने एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो एस राधा चौहान क्षमता निर्माण आयोग का नए अध्यक्ष। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? तो इसमें पटना को शीर्ष स्थान दिया है। बात करें भारत की पहली पक्षी जनगणना की, तो ये गुजरात में आयोजित होती है भारत की पहली पक्षी जनगणना। अगले की बात करें, हाल ही में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो ये असम ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरुआत की है। हाल ही में WHO ने किसे ट्रिपेनोसोमियासिस या निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये केन्या को WHO ने ट्रिपेनोसोमियासिस या निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। आपसे पूछे, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 4.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। भारत की एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है और इसका नाम रुद्रस्त्र है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नाम भी पूछा जा सकता है। लंबाई भी इसकी महत्वपूर्ण है, 4.5 किलोमीटर लंबी है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है। तो अब रुद्रस्त्र बताएंगे कि ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। या आपसे इसकी लंबाई पूछे तो आप लंबाई में जवाब देंगे कि 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। फिर आपसे पूछे एचडीआई में भारत की रैंक कितनी है? तो 130वीं रैंक है एचडीआई में भारत की। ये भी आपको याद रखना है कि एचडीआई में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, ये आपकी 130वीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई है। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते एंड जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराइए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए।